Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. I'm your teacher Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of poem A Night in June from New Oxford Modern English Book 4, and it is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर कर लें अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें. एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट, क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय इश्यू, कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अल्लाहुम्मा अंफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यंफ़अनी वज़िदनी इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल. The name of this chapter is A Night in June. The first section of exercise is section A, yet and already. इस section में हम yet और already इन दोनों words का use सीखेंगे. Read these sentences, इन जुमलों को पढ़ें. He has not finished his work yet. उसने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया. Up to now he had not finished his homework. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. He has already finished his homework. उसने अपना काम पहले ही ख़त्म कर लिया है. He finished his homework before we expected him to finish it. यानी जब हम उम्मीद कर रहे थे जिस वक्त में उसका काम ख़त्म होने की, उसने उससे पहले ही ख़त्म कर लिया. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूज़ येट और ऑलरेडी इन द ब्लैंक्स बिलो. हमें कुछ ब्लैंक्स में हमने येट और ऑलरेडी का यूज़ करना है. दोनों वर्ड्स लगा कर इनको फिल करना है. ए है हमारे पास, दे हैव डैश हैड देयर लंच. बी, वी डू नॉट नो इफ़ ही हैज़ arrived dash. C, haven't you taken the dog for a walk dash. और डी सेंटेंस है हमारे पास, the children have dash put away their books and pencils. Did you notice where the word yet was placed in the sentences? यहाँ आपने नोटिस करना है कि येट का वर्ड जो सेंटेंसेस में यूज़ हुआ था एग्जाम्पल में, वो कहाँ पर यूज़ हुआ था. इसको हम फिल करने के बाद देख सकते हैं. फर्स्ट में है ऑलरेडी, सेकंड में येट, थर्ड में भी येट और फोर्थ में अगेन ऑलरेडी का वर्ड यूज़ होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. मेक 3 sentences of your own using the word yet and 3 sentences using the word already. यानी 3 sentences आपने खुद से बनाने हैं yet के वर्ड को यूज़ करते हुए और 3 sentences already के वर्ड को यूज़ करते हुए. सबसे पहले हम वर्ड yet को यूज़ करते हुए sentences कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट है, his latest adventure was the worst yet. Number 2, he hasn't watered the flowers yet. And 3, it hasn't been decided yet. The next word is already. He has already eaten his food. Number 2, I have already seen the cartoon. And 3, have you already taken the money. The next section of exercise is section B, spell and write. यानी इनके स्पेलिंग्स करना है, उनको लिखना है. The dictionary is a useful book. डिक्शनरी एक मुफीद किताब है. In a dictionary you can find the meaning of a word. डिक्शनरी में आप किसी वर्ड का मीनिंग फाइंड कर सकते हैं. How to spell it, उसको स्पेल किस तरह से किया जाता है, और how to say it, उसको बोला किस तरह से जाता है. The words in a dictionary are in alphabetical order. डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अरेंज दीज लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. 3 लिस्ट हमें गिवन है, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. फर्स्ट, फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट फिट इन द लिस्ट एंड क्रॉस इट आउट. और एक वर्ड इसमें सेपरेट है, जिनसे अलग है, जिसको हमने पॉइंट आउट करना है. तो इन तीनों लिस्ट को हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे. जब हम फर्स्ट लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉलिन, हसन, मरियम, निक, क्वेटा एंड जैद. ये सभी नाउन्स हैं लेकिन पर्सन्स का नाउन है, और इसमें सेपरेट जो डिफरेंट चीज़ है इन सबसे ऑड वन आउट है, दैट इज़ क्वेटा, क्योंकि वो सिटी का नेम है. नाउन तो है लेकिन सिटी नाम है. बी है हमारे पास, एनी, बैंक, एवरी, फ्यू, लॉट्स, ओनली एंड सम. ये सब जो वर्ड्स यूज हुए हैं ये तादाद को शो करते हैं, किसी भी चीज़ के नंबर्स को शो करते हैं. बट बैंक इज़ सेपरेट एंड ऑड वन आउट. बैंक इसमें डिफरेंट है. सी है हमारे पास, बास्केट, बेल, बाइसन, बोट, ब्रिंग, बुलेट एंड बस. ये भी सब नाउन्स हैं, थिंग्स के नाउन्स हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रिंग जो है वो वर्ब है. इस तरह से तीनों लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के बाद हम 3 वर्ड्स को सेपरेट कर लेंगे, क्वेटा, बैंक एंड ब्रिंग. तीनों फर्स्ट लिस्ट में से क्वेटा, सेकंड में बैंक और थर्ड में ब्रिंग. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. हमें कुछ वर्ड्स गिवन है और इसके हमने ऑपोजिट वर्ड्स बनाने हैं. जो वर्ड्स हैं हमारे पास वो हैं ए स्मॉल, बी हैवी, सी कोल्ड, डी फेयर, ई शार्प, एफ ब्राइट, जी इन, एच ओवर एंड आई रिच. इन सभी वर्ड्स के अपोजिट्स हम इसी तरह से अरेंज करके लिखेंगे. ए बिग और लार्ज कोई भी चूज़ कर सकते हैं. बी लाइट, सी हॉट, डी डार्क और अनफेयर, ई ब्लंट, एफ डिम और डल, जी आउट, एच अंडर एंड आई पुअर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दीज वर्ड्स इन अ डिक्शनरी. इन वर्ड्स को आप डिक्शनरी में फाइंड करें. सी हाउ फास्ट यू कैन डू इट, और देखें आप कितना जल्दी ये कर सकते हैं. राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड, और हर वर्ड का मीनिंग लिखना है. 3 वर्ड्स हमें गिवन है, जिराफ, ओएस्टर एंड स्टैग. इन तीनों वर्ड्स को हम सबसे पहले जिराफ का मीनिंग डिक्शनरी में देखेंगे क्या होता है.
Giraffe, African four-legged leaf eater with spotted skin and long neck. B है oyster, an edible creature in a shell, lives in the sea. And C is a stag, a male deer. The next section of exercise is section C. Do you know why? क्या आप जानते हैं क्यों? Why is the boy smiling? वो लड़का क्यों मुस्कुरा रहा है? Where are the boys? A friend. उस लड़के के दोस्त कहाँ हैं? What is the boy hiding? लड़का क्या छुपा रहा है? We can change these questions like this. हम इन questions को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी टाइप 1 के questions को हम टाइप 2 में चेंज कर सकते हैं. डू यू नो वाई द बॉय स्माइलिंग? क्या आप जानते हैं कि बच्चा क्यों मुस्कुरा रहा है? डू यू नो वेयर द बॉयज फ्रेंड आर? क्या आप जानते हैं कि लड़के के दोस्त कहाँ हैं? डू यू नो वेयर द बॉय इज हाइडिंग? क्या आप जानते हैं कि लड़का क्या छुपा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है. इसके बाद चेंज दीज क्वेश्चंस इन द सेम वे. हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है और उनको हमने इसी तरह से चेंज करना है, सेम इसी पैटर्न पर. ए है हमारे पास, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस? बी, व्हाट इज द पोस्ट मास्टर्स नेम? सी, वेयर डज द पोस्ट मास्टर लिव? डी, व्हाट डज द पोस्ट मास्टर डू? ई, व्हेन डज द पोस्ट मास्टर कम टू द पोस्ट ऑफिस? एफ, व्हेन डज ही गो होम? जी, वेयर डू हिज चिल्ड्रन गो टू स्कूल? एंड एच, व्हाई इज द पोस्ट मास्टर सो हैप्पी? यहाँ पे हम इस बात का ख्याल रखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, कहीं पे डू है और कहीं पे डज है. जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका इम्पैक्ट हमारे जो टाइप 2 का क्वेश्चन है उस पर भी होगा. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, डू यू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस इज़? बी, डू यू नो व्हाट द पोस्ट मास्टर्स नेम इज़? सी, डू यू नो वेयर द पोस्ट मास्टर लिव्स? डी, डू यू नो व्हाट द पोस्ट मास्टर डज? ई, डू यू नो when the postmaster comes to the office? Do you know? F, do you know when he goes home? And G, do you know where his children go to school? And H, do you know why the postmaster is so happy? यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं टाइप 1 क्वेश्चंस में जहाँ पर डज का वर्ड यूज़ हुआ है, उसको जब कन्वर्ट किया गया है तो उसका जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस ऐड हुआ है और डज को डू में चेंज कर दिया. और यहाँ पे पहले से ही डू यूज़ हो रहा था, वहाँ पे जो वर्ब है उसके साथ एस या ई एस यूज़ नहीं किया गया. इसकी एग्जाम्पल है, यहाँ पे सेंटेंस सी को देख सकते हैं. यहाँ पे डज का वर्ड यूज़ हो रहा था टाइप 1 में, जब उसको हमने कन्वर्ट किया तो ये लिव्स बन गया, लिव की बजाय, और शुरू में हमने डू यूज़ किया. और सेंटेंस सी को देखें, यहाँ पे पहले डू यूज़ हो रहा था, हमने गो को गोज़ नहीं किया बल्कि गो ही रहने दिया. इस तरह से सभी सेंटेंसेस में आप डज और जो वर्ब यूज़ हो रहा है उसका जो चेंज है नोटिस कर सकते हैं. दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.